आज हम सांप से पूछेंगे कि असल में सांप कौन है। जी, तो इमरान हंटर एक एनिमल लवर एक दूसरे एनिमल लवर से मिलने की ख्वाहिश रखता है और चाहता है कि अपने एनिमल्स को आपसे इंट्रोड्यूस करवाएं। आपकी भरपूर तालियों में इमरान हंटर। अस्सलाम वालेकुम। मैं दूर से ठीक हूँ क्योंकि वो मत सुना आप कि कहीं जेब से कहीं से भी सांप निकल आते हैं। बस आपकी मोहब्बत में कह लें। एक मिसकंसेप्शन है कि सांप इंसान बन जाता है, कोई आस्तीन का सांप होता है, इच्छाधारी सांप होता है। ये जो सारी बातें बनी हुई हैं, आप एक प्रोफेशनल एनिमल ट्रेनर हैं, स्नेक्स पे आपकी इतनी एक नॉलेज है, तो ये सबसे पहले तो ये मिसकंसेप्शंस को कोशिश करते हैं कि पहले तो ये साबित करें कि इंसान बन जाता है। और इंसान को इंसान बनना चाहिए। सांपों के बारे में क्यों इतनी पीआर सांपों के बारे में असल में पीआर इसलिए खराब है कि नॉलेज नहीं है लोगों को। और नस्ल दर नस्ल जो बड़े बताते आ रहे हैं कि इनके नाम के साथ ना उन्होंने दुश्मन का एक वर्ड लगा दिया हुआ है। दुश्मन है जी, ठीक है। पैदा होता है बच्चा, जब होश संभालता है तो वो सांप के नाम से डरता है। फिर यहाँ पे एक और गलत चीज़ चल रही है हमारी कि हम अपने बच्चों को डराते हैं। कोई चीज़ उससे बचानी होती है, सांप आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगी, कुत्ता आ जाएगा, तो वो ना नेगेटिव वेव्स देते हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है कि आप अगर टर्की जाओ तो आप नोटिस करते हो कि उनके जो देयर डॉग्स ऑन द रोड जो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएंगे, कुत्ते सड़कों पे और बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी, तो वो बिल्कुल उनको आप डराओ भी तो वो अग्रेसिव नहीं, तो वो भागते नहीं, क्योंकि लोग इतनी मोहब्बत उनको देते हैं कि उनको ये मालूम ही नहीं है कि वो डराने वाला वो क्या है। एक और बात मुझे मेरे दोस्त ने की कि अक्सर जब आप एक आवारा कुत्ते को देखते हो आप उससे डर रहे होते हो, आपको नहीं पता वो आपसे ज़्यादा डर रहा होता है। ये बात कि तो सर ये आज कौन से आप हमारे लिए स्नेक्स लेकर आए हैं? सर सॉरी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये तो कोबरा है, ब्राउन कोबरा जी। ब्राउन कोबरा ही निकाल लिया आपने। सर ये अब कुछ कंट्रीज में ऐसे भी लोग हैं जो खाते भी हैं स्नेक्स को। हाँ जी सर, थाई में बहुत ज्यादा, थाई फूड में मटन मतलब रोटी के साथ खाते हैं, इस तरह खाते हैं। वेलकम टू हदगर्दी विद मोमिन साकिब। सर इस तरह की बातें उसके सामने करेंगे ना तो वो हमें बिरयानी बना लेगा। सर इसके साथ आप किस लेवल का रिलेशन है? सर इनके साथ आपको रिलेशन खुद बनाना पड़ता है, खुद डेवलप करना पड़ता है। हमें अपनी क्लोजनेस दिखाएंगे इनके साथ कितनी है? ये कौन सा? ये ब्लैक कोबरा। तो आप एहसन भाई, आपने तो एक शो में मेरी क्लोजनेस ये है जी, मैं इनकी समझ लें साइकी समझता हूँ, उसमें कोई क्लोजनेस नहीं है, इनकी साइकी समझता हूँ। अच्छा, मुझे ये पता होता है कि ये कब अटैक करेंगे, एग्रेसिव मूड में है। अभी क्या उनसे मूड में? अभी तो वो प्रोटेक्टिव है बस, अभी डिफेंसिव मोड डिफेंसिव में कुछ ऐसा हो हमें हमारे ऊपर लाइट में हम आगे पता नहीं ये क्या हो रहा है। अक्सर एक हार पहना सकते हैं एहसन भाई को, आखिरी फैसला है। एहसन भाई को तू पहले खुद पहन हार। एहसन भाई को हार पहले डांस करके दिखाया तो मैंने किया ना, तो हार खुद पहनेंगे तो मैं भी पहनूंगा। चाहते हैं तो तालियां बजाएं। ले जी, मैं दूसरा स्नेक लेके आता हूँ। और खलो जाओ, कह रहे ने हटा तू। ये देखो वेव से चल रही है। ये एक्टर है हमारे एहसन खान, ब्रिटिश एशियन है जी। एहसन साहब आए, आओ जी। ये मैंने भी बड़ा समझाया था घर से निकलते हुए। एहसन आप तो बड़े रिलैक्स। मुंह तेरी तरफ और तुम इधर कर दे बेशक। नहीं सर, इधर से पहले चलो। ये अब यहाँ से पकड़े ना, यहाँ से पकड़े। लो जी, उसको करने दे, कुछ नहीं करता। एहसन भाई आप तो, ये मफलर नहीं है, ये मफलर नहीं है सर, ये वाइल्ड स्नेक है। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ही इज नॉट टेम। अच्छा, टेम नहीं है। हाँ जी, अच्छा, वो जोर लगा रहा है अपनी टेल से थोड़ा स्क्वीज करने के लिए। नेचुरल इंस्टिंक्ट कुछ भी नहीं है यार, देयर इज नो सेंसेशन, प्लीज ट्राई। ये मैं ठीक हूँ, ये लो ना, मैं ठीक हूँ। नहीं, उनके लिए मैंने दूसरा रखा है सर। ये लो यार सर इनके लिए मैंने दूसरा, मोमिन भाई के लिए दूसरा। यहाँ बहुत वैरायटी है सर। तालियां यार इनके लिए। नहीं, किन के लिए तालियां? इनके लिए वो तो काम ही उनका यही, तो हमारे लिए तालियां होनी चाहिए कि पहले मतलब हमने एहसन भाई के लिए डबल तालियां। मुझे बात बताएं, अक्सर लोग मुहिम चलाते हैं कि जानवरों को वाइल्ड लाइफ में ही रहना चाहिए, जी। जू के अंदर इन जगहों पे कैप्टिवेट नहीं करना चाहिए। तो स्नेक्स के मामले में वो क्या सिलसिला है? इनको एक सर्टेन एनवायरनमेंट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। हम लोग आबादियों में से रेस्क्यू करते हैं, ठीक है, और वहां से जाके इनकी नेचुरल जगहों पे जाके हम इनको छोड़ देते हैं, ठीक है। इस दौरान कई दफा हादसात भी होते हैं। ये देखें, जैसे अभी हो गया,
मुझे उसने बाइट किया, यही मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया था कि आपको भी बाइट बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया, बड़े अच्छे इंसान है माशाल्लाह। लेकिन वो मुझे बाइट हो गया, उसने फिर अटैक किया। अब होता ही है कि कई दफा रेस्क्यू करते हुए हमें बाइट्स हो जाती हैं। नहीं, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आप जो नॉलेज भी लोगों को सांप के बारे में दे रहे हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि लोगों को अवेयरनेस आए। अब बहुत से लोग हमारे पेजेस पे मुख्तलिफ जगहों पे आके हमें टैग करते हैं वीडियो के, जी हमने ये स्नेक मारा नहीं, रेस्क्यू किया है, ये हमारी फसलों के लिए अच्छा है, ये चूहे खाता है। मतलब माहौल में इनका एक अपना किरदार है, जरूरी है हर जानवर, वरना आने वाले 10-12 साल में हम अपने बच्चों को बताएंगे एस शेप बना के ब्लैक बोर्ड पे कि बेटा ऐसा कुछ होता था। और ये बिल्कुल इसमें पॉइजन नहीं है, ये हम नेशनल टेलीविजन पे बता बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें पॉइजन नहीं है और इनका भी वेनम जो है वो रिमूव करके यहाँ तक लाया जाता है। हम लोग जानों के साथ नहीं खेलते और कोई भी इस तरह की करने की कोशिश ना करे, इस तरह की हरकत कोई कि जी हम उसने किया था तो मैं भी कर सकता हूँ और वो कर सकता है तो मैं नहीं कर सकता। एक्सपर्ट होना जरूरी है। पर्सनली मोमेंट आई एम वेरी अगेंस्ट दिस बिकॉज ये वो जानवर हैं जो वाइल्ड में ही होने चाहिए। और आप यू नो योर फॉर योर पेट्स यू हैव दीज ट्रेन्ड जो साल से हमेशा सदियों से चलते आ रहे हैं जानवर, लाइक बिल्ली है या कुत्ता आप रख सकते हैं, वो एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाते हैं। ये लोग वाइल्ड में ज़्यादा खुश रहते हैं, ये जानवर जो हमने इस पे जोर दिया था कि हमें एंटी वेनम चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बहुत से हॉस्पिटल में एंटी वेनम अब मिल जाता है। माशाल्लाह, तालियां सर, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जब ये वाइल्ड लाइफ में चले जाएंगे तो इस टोकरी में फिर मैं अपनी रोटियां रखा जी। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हमारे सितारे। यहाँ पे हम आपका तारुफ पाकिस्तान के कुछ ऐसे अनसंग हीरो से करवाते हैं जो अपने एहसास, मेहनत और लगन के थ्रू पाकिस्तान में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और आज के हमारे जो सितारे हैं उनका नाम है डॉक्टर साइमा। ये एक ऑथर हैं, ट्रेनर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और एक प्राउड पेरेंट भी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि डॉक्टर साहिबा PhD इन पंजाबी हैं और इनका सारा काम भी पंजाबी लिटरेचर पर है। लेकिन इनके दिल के सबसे करीब जो इनका काम है वो इनकी ऑडियो बुक्स हैं दैट हैव हेल्प्ड द विजुअली चैलेंज्ड। जो ये ब्लाइंड बच्चों के लिए ऑडियो बुक्स अपनी वेबसाइट पर डालती हैं। बाकी बातें इनसे मिलकर करेंगे। आपकी भरपूर तालियों में बुलाना चाहूंगा डॉक्टर साइमा शबान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक है। एहसन भाई आप प्लीज वहां बैठे। तो सबसे पहले तो आपके आने का बहुत शुक्रिया। पहला सवाल मेरा यह है कि साइंस और साइकोलॉजी के बाद आपने PhD इन पंजाबी की, जहाँ के लोग तो ऑलरेडी अब एक बड़ा ही मेरे हिसाब से वियर्ड सा कल्चर बनता जा रहा है, लोग पंजाबी बोलना छोड़ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न थी? सबसे पहले यहाँ बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। और सेकेंडली जो क्वेश्चन आपका था ये बिल्कुल दुरुस्त है और इसी इमेज को ही मुझे ब्रेक करना था। 2013 में मैंने गैप के बाद स्टडीज़ जब स्टार्ट की तब बहुत बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि हम अपनी मदर लैंग्वेज को वो वर्थ देते हैं या नहीं। बच्चे का एडमिशन करवाने गई तो वो उन्होंने पूछा कि कितनी लैंग्वेजेस आती हैं, उसने बोला कि पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश जस्ट स्कूल में। तो उन्होंने बोला इसको किसी अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा क्योंकि इसने पंजाबी का नाम लिया, पंजाबी कट कर दें। तो मैंने कहा ये तो हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन है विद ग्रैंडफादर्स। तो फिर मैंने सोचा कि पंजाबी को इस प्राउड तक लाने के लिए जो पहले किसी हमारे क्लासिकल में ख़त्म हो गया, फिर 1947 के बाद उस तरह से दुनिया के सामने नहीं आया, क्योंकि पंजाबी को हम टैग करने जा रहे थे सिखों के साथ कि उनकी पग है, वो कनाडा में बोलते हैं, वहाँ सेकंड लैंग्वेज है। पंजाब में पंजाबी को उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं, तो वाई? तो फिर इस क्वेश्चन के लिए मुझे वो इंस्टीट्यूट में स्पेशल MPhil में मैंने किया और फिर सिख रिलीजन से रिलेटेड मैंने वो 2 किताबें लिखी और उस पर थीसिस भी किया। फिर सेमिनार्स, वर्कशॉप्स इसके थ्रू ये साबित करने की कोशिश की कि पंजाबी लिटरेचर, पंजाबी लैंग्वेज मुसलमान ज़्यादा हकदार हैं।